बिना पढ़े हिंदी में लेकर आओ टॉप स्कोर। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको ऐसी क्लास कराने वाला हूं जिसे देखने के बाद आप हिंदी में बिना पढ़े भी टॉप स्कोर ला सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर ले। मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें और बोर्ड एग्जाम की टेंशन भूल जाएं। मैं सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ जिनसे कुछ भी नहीं आता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ। तो आपको मैं बिना पढ़े बहुत अच्छे मार्क के साथ पास करा दूंगा। और ऐसे स्टूडेंट जो मीडियम लेवल के हैं उनको भी मैं मीडियम लेवल से पास करा दूंगा, और जो टॉपर है उनको भी मैं टॉपर लेवल से सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम की प्रॉब्लम, दिक्कत को भूल जाएं। तो अब हम देखने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन। अब हम देखने वाले हैं उस टेक्निक को जिससे आप बिना पढ़े भी हिंदी में बहुत शानदार स्कोर ला सकते हैं। तो अब आप एक एक पॉइंट को अच्छे से सुने, समझें और उसको फॉलो करें। हम बात करें सबसे पहले, ये तो आपका टाइम होता है कि भाई आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ से। आपके प्रश्न नंबर 1 में आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। 1 मार्क का होता है और 5 है तो ये 5 मार्क के आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, बिना पढ़ने वाले बच्चों के लिए आपको या तो सभी का दूसरा लगा देना है या आपको सभी का तीसरा लगा देना है। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। या तो आप सभी का क्या करें, दूसरा लगा दें, इसका भी दूसरा लगा दिया भाई, इसका भी दूसरा लगा दिया, इसका भी दूसरा लगा दिया, इसी तरह से या आप सबका तीसरा लगा दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो होता है हमारा दूसरा और तीसरा, उसके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसा करें आप बिना पढ़े, सबके एक जैसे लगा दें, या सभी का दूसरा या सभी का तीसरा। अगर आपका माइंड करता है कि भाई मैं तो दूसरा तीसरा नहीं पहला लगाना है, तो आप पहला लगा दें, सीधी सी बात है। लेकिन मैं एडवाइस यही दूंगा कि आप दूसरा या तीसरा चॉइस करें, इनके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जो भी चॉइस करें सबके एक ही करने हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें भाई यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, 5 विकल्प है, 1 मार्क का है, टोटल 5, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करना है, बिल्कुल सेम कंडीशन वही करनी है आपको, ऐसे यहाँ पे चॉइस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ठीक ठाक मार्क मिल जाए, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। आगे हम बात करें भाई, अब चलते हैं हम अपने मेन काम पे। यहाँ पे देखो, अब हम बात करें भाई अपने क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, 10 मार्क का ये आता है। तो ये भी आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे होता क्या है, पहला तो पूछा होता है उसने संदर्भ लिखिए, तो ये तो आपसे आएगा नहीं, ये आपसे आएगा नहीं। बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला होगा, यहाँ पे उस बात को बताया होगा। तो इंग्लिश का नहीं है, हिंदी का है, आसानी से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आप बिल्कुल ही वीक हैं तो यहाँ पे मैच कर लें कि यहाँ पे क्या बोला है और यहाँ पे क्या बोला है। जैसे देखो यहाँ पे ये है क्या, ज्योति, और यहाँ पे क्या है, ज्योत है, तो इसके आसपास की लाइन है, इसमें लिख दें। तो आप बिल्कुल ही सिंपल करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा तो ये है कि आपको यहाँ पे हिंदी में बोलेगा और हिंदी में यहाँ पे बताएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि कहाँ पे ये बात बताई गई है। मैंने बिल्कुल वीक के लिए भी बता दिया, अगर आपको नहीं आता तो फिर आप वर्ड मैच कर ले, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछता है, पहला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे तो सिंपल होता है, जिस पे भी रेखा इस तरह से नीचे बन रखी है उसको उतार देना, ऐसे करके उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने पूछ लिया भाई गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसके 2 मेथड है, एक तो आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे और फिर आपको समझ आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है इस पैसेज में। तो अच्छा रहेगा कि आप उसको पढ़ लें, फिर आपको पता तो चल जाएगा हिंदी में बोलेगा कि क्या बोलना चाह रहा है। फिर आप लिख दें कि भाई ये बोलना चाह रहा है अपनी लैंग्वेज में, तो इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं हिंदी में मैं आपको कुछ बोलूंगा तो आपको पता चलेगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप क्या करें, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दें कि भाई ये बताना चाह रहा है, और अच्छा रहेगा। नहीं आता और अगर आपसे पूछ ले भाई गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, तो पूरे को उतार देना है, बात
खत्म। ठीक है, उसके बाद देखो ज्योति वाला मैंने बताया। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद जैसे यहाँ पे बोला है, उसने पूछा भाई कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो यहाँ पे उसने बताया देखो यह किस दीपक की है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा नेत्र। तो इस तरह से यहाँ पे देखो उसको बता रखा है। तो आपको अगर फिर भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप उसके वर्ड को मैच कर सकते हैं और इस वर्ड के आसपास वाली लाइनों को लिख सकते हैं। वैसे हिंदी में यहाँ पे आपको आराम से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ के आराम से निकाल सकते हैं। तो पैसेज को आप आराम से इस तरह से कर सकते हैं। दो दिए हैं, जो आपको इजी लगे देखो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दो दिए हैं, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया है आप ऐसे कर सकते हैं, या तो वर्ड मैच कर लें, वर्ड मैच कर लें, वर्ड मैच करके कर दें, या फिर आपको पैसेज अच्छे समझ आ रहा है तो सीधी सी बात है आप लाइन को मैच कर सकते हैं भाई कि ये क्या बोलना चाह रहा है, तो वहीं से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको करना है। आगे हम बात करें भाई, नेक्स्ट जो होता है आपका गद्यांश, वो यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा होता, हिंदी में नहीं लिखा होता। इसकी भी कंडीशन यही होती है 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे भी यही होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पे हिंदी में नहीं लिख रखा होता, तो इसलिए आपको यहाँ पे छांटने में दिक्कत आती है। तो मैं बताता हूँ उसका अभी सिस्टम क्या आपको यूज करना है। यहाँ पे भी देखो दो दिए होते हैं, एक ये दिया है और एक ये दिया है, पहले वाले की तरह सेम ही रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी दिए होते हैं इसी तरह से, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप जोन से चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो है संदर्भ वाला, ये तो आपको नहीं हो पाएगा ये तो आपसे। ठीक है, तो इसको छोड़ दें। आप जैसे रेखांकित, तो रेखा उसने लगाई होगी तो रेखा के नीचे का लिख दें। उसके बाद यहाँ पे फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी, तो आपको यहाँ पे युग और मानव, ठीक है, ठीक है, और चेतावनी, इसका मीन्स यहाँ पे कोई भी वर्ड अगर आपको दिख जाता है पैसेज में तो उसी के आसपास की लाइनें यहाँ पे आपको लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको भी कर देना है मैच करके। अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, देखो ये वाला 5 मार्क आपको सिंपल में दिला के जाता है, पंच लाइट है अपना। पंच लाइट आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 मिनट लगेंगे ओनली। पंच लाइट की कहानी को आपको कहानी की तरह पढ़ लेना, बस एक बार पढ़ लेना उसको। टाइम है तो 2 बार पढ़ लेना है, वरना एक बार पढ़ लेना है। पढ़ ली, नो टेंशन। अब क्या करना है, पेपर में जाना है और जो भी उसका याद आता है जैसे भी बिना टेंशन लिए आपको लिख देना है, आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ये कर लेना है। पंचलाइट किसी को अगर लाठी की कहानी अच्छी लगती है वो कर ले, या किसी को बहादुर की कहानी अच्छी लगती है वो कर ले, बस पढ़ ले और जाके पेपर में जैसे भी याद आ रही है ऐसे लिख दे, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे देखो खंड काव्य, ये भी 5 मार्क आपके बहुत आसानी के हैं, बहुत ईजी है। देखो कैसे, यहाँ पे गांधी जी के बारे में आता है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आता है, तो ये तो ऐसे हैं भाई कि सब कुछ इनके बारे में तो ऑलरेडी सभी जानते हैं, तो आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। दूसरा है, इसे भी क्या करें आप, जो भी आपका खंड काव्य है तो आप क्या करें उसको भी एक बार कहानी की तरह पढ़ लें, ओनली कहानी की तरह पढ़ लें, और यहाँ पे जब आप यहाँ पे जाएं तो उस कहानी को लिख दें, बात खत्म, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। तो यहाँ पे कहानी कहने का मीन्स मेरा ये है कि अगर यहाँ पे आप याद करोगे तो टेंशन में याद ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। कहानी की तरह पढ़ लोगे तो वहां पे लिख दोगे, ये मेरा प्रॉमिस है, सीधी सी बात है। तो आपकी 10 नंबर कहानी वाले हैं, कहानी की तरह पढ़ना है और नो टेंशन, जाके खुद से पेपर में याद आ जाए क्या क्या पढ़ा था और अपनी लैंग्वेज में लिख देना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें, ये आपके 5 मार्क, ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। ये क्या है, ये आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे 5 मार्क के। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ से कोई संदर्भ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे सिंपल में, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल में क्वेश्चन दिए जाएंगे और सीधी सी बात है, इनके आंसर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे और आप बिल्कुल ही आसानी से इसको तो पहचान सकते हैं, कहानी में आसानी से पहचान सकते हैं। मैंने बोला है जिसको ऐसे भी पहचान नहीं आ रहा तो यहाँ पे बात को मैच कर ले, जैसे यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है, तो उसको मैच कर ले, यहाँ पे कठिनाइयों के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैच करके भी लिख सकता है। वैसे हिंदी का पेपर है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे बोल रहा है आपको समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे ये जो बोल रहा है उस बात का आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप छांट सकते हैं। और ऑप्शन भी दे दिया, अगर वैसे भी समझ में आए तो फिर सीधी बात है, यहाँ पे वर्ड मैच कर लो, वर्ड मैच कर लो, बात करते हैं। तो ये आपके 5 मार्क भी आसानी से आपको मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। और इसके बारे में बाद में बताऊंगा। देखो अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, देखो फिर आता है ये वाला क्वेश्चन अपना, ये वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मैं बताता हूँ जैसे वैसे लिख देना। यहाँ पे कितना है, 6 मार्क में आपसे पूछा जाता है। देखो करना क्या है, जिसको यहाँ पे लिखना होता है मैं बता दूं कि कैसे सिंपल में आपको कर देना है, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। देखो कैसे, यहाँ पे सेवा में लिख लेना है, पहले क्या लिख लेना, सेवा में, लिखा सेवा में, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे बता रखा होगा भाई कि किसको आपको पत्र लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, ठीक है, तो आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक, लिख दिया हमने उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डालना होता है विषय, विषय का मतलब, विषय का मतलब, विषय का मतलब किस बारे में आप पत्र लिख रहे हो। तो यहाँ पे भी ये भी बताया गया होता है। देखो हम किसे लिख रहे हैं, उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत के लिए लिख रहे हैं। मतलब टिकट जो चेक होता है रेल में हमारा, उसकी शिकायत कर रहे हैं भाई कि उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो इस बात को ही यहाँ पे विषय में लिखना होता है कि किस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं। तो हम सिंपल में लिख देंगे क्या, टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत के लिए उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र। तो देखो यहाँ पे भी ये लिख रखा है, इसी का यूज करके यहाँ पे आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आप महोदय डाल के, महोदय, देखो ये वाला पॉइंट है आपको समझने का, महोदय डाला, फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे जो पूरी बात लिख देनी है जो भी आपको यहाँ पे लिखनी है। देखो कैसे, यहाँ पे सिंपल में समझो इन चीजों को, बस क्या होता है अगर आप थोड़ा माइंड लगा लो तो आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। देखो हिंदी का पेपर है, देखो कैसे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लो कि आप रेल में जा रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ टीटी ने उल्टी सीधी बातें की, तो आपके माइंड में इतना तो खुद भी आ जाएगा कि उसकी शिकायत में आप क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या लिखोगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सिंपल में अपने घर की तरह सोचना है इसको, अपने घर की तरह क्या सोचना है, ये सोचना है भाई कि अगर ये काम मेरे साथ ऐसा होता तो मैं इसको कैसे बोलूंगा कि कैसे कैसे किया है मेरे साथ, क्या किया ये, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे खुद के माइंड थॉट से यहाँ पे लिखना है आपको, सोच के कि भाई ये अगर काम मेरे साथ हुआ होता तो मैं कैसे करता। सोचो टिकट निरीक्षक जो होते हैं रेल में, तो वो आपके साथ उल्टा व्यवहार करते तो आप उनकी शिकायत कैसे करते। तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। जो भी आपके माइंड में आ जाए कि भाई मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो ये ही करता, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे आप दिनांक डाल देंगे, दिनांक डाल देंगे, सीधी सी बात है। और यहाँ पे आप डाल देंगे वर्ब दिए, और यहाँ पे डाल देंगे आ वा सा। यहाँ पे आप बिल्कुल भी कुछ भी याद ना करें, एग्जाम में बैठ के खुद सोच लें। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपसे बोला है कि आपके गांव में या शहर में बहुत ज्यादा गंदगी से बीमारी फैल रही है, तो आप जिलाधिकारी को पत्र लिखो। तो इतना तो आप खुद भी सोच सकते हो ना कि भाई हमारे गांव में बीमारी फैल रही है, तो हम जिलाधिकारी से क्या लिखें, क्या बोलें जिलाधिकारी से। तो इतना तो आप खुद भी सोच सकते हो कि भाई हमारे गाँव में क्या लिखोगे आप जिलाधिकारी से, कि हमारे गाँव में क्या है, बीमारियां फैल रही है। तो कृपया आप क्या करें, यहाँ पे इसकी
सफाई करा दें, जिससे हमारे गांव में बीमारियां ना फैले। तो इतना आप सोच सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं से रटने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद आता है अपना यहाँ पे निबंध। निबंध जो है अपना 9 नंबर का, ये भी बहुत ही अच्छा है और आप इसको लिख दोगे। यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे कुछ निबंध तो ऐसे होंगे जो थोड़े हार्ड टाइप के होंगे, लेकिन एक दो निबंध ऐसे दे रखे होंगे कि जिसके बारे में आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल उसने दे रखा है, देखो, देश में बेरोजगारी की समस्या, देश में बेरोजगारी की समस्या पर आपको निबंध लिखना है। निबंध का मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख दो कि भाई ये काम इसलिए हो रहा है। आप बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन ना लें। जैसे बेरोजगारी के बारे में जो भी आपके माइंड में आए आप लिख दें, लिख दें, लिख दें। जैसे मान लो आ गया अपने बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, तो आप उसके बारे में लिख दें जनसंख्या वृद्धि। कहने का मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे एक या दो निबंध ऐसे होते हैं जिसके बारे में सबको पता होता है। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी, जो भी आपको उसके बारे में पता है अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको आसानी के साथ कर सकते हैं। हिंदी का पेपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे मुहावरों का करना है कि मुहावरों को यूज करना है इस तरह से, या इनको सही करके लिखना है करेक्ट करके। तो उसके बाद आप उनको देखने, पहले आपको ये करने हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हिंदी का पेपर बहुत इजी होता है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तो आती है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ में, इसमें दिक्कत आती है, इंग्लिश में भी आ जाती है, बच्चों की कमजोर होती है तो उसमें दिक्कत आती है। हिंदी में दिक्कत नहीं आती, जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे कर दें आप, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। एक बार घर पे करके देख लें, जैसे जैसे मैंने बोला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।